everyone, a very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. So yes, let's start today's session. What we are going to discuss in today's session, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्लास 11th की ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस टॉपिक में। तो आई इंश्योर इन दिस वीडियो कि आपका जितना भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के रिलेटेड वो सारा खत्म हो जाने वाला है आज इस वीडियो में। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है अगर आपको पूरे 4 मार्क्स इंश्योर करने हैं। बिकॉज अगर हो सकता है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में से वो यही आता है, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ एक डायग्राम दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है एंड उसी से समझाया हुआ है। बट हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर ग्राफ को पढ़ेंगे बिकॉज बेस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर बेस नहीं होगा तो आपको वो ग्राफ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है आपको, जो हमारा ऑक्सीजन है वो बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। तो अगर मैं बताऊं तो 98.5% जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में जाता है, बाइंड करके आरबीसी के साथ। तो बाइंड्स विद आरबीसी, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया 98.5%। अब मैं अगर 1.5% की बात करूं, 1.5% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में जाता है, वो जाता है आपके डिसॉल्व फॉर्म में। तो 1.5% ऑक्सीजन जो है वो जाता है आपके डिसॉल्व फॉर्म में किस में जाता है, प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में जाता है। ओके, ये चीज हमें क्लियर हो गई है। अब जो आपका ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एक और चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये मैं इस वाले केस की बात कर रही हूँ जिसमें 98.5% जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका बाइंड होके जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर जो डिटरमाइन करता है कि ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, एंड वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसी इन दोनों के बीच का ग्राफ है, जो हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे वो इन्हीं दोनों के बीच का रिलेशन है। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो डिटरमाइन करता है कि कितना ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल यहां से स्टार्ट करते हैं। पार्शियल प्रेशर, जैसे मैंने बताया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान से। आपको अगर ये चीज समझ में आ गई तो बाकी पूरा ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा लंग्स, ठीक है, ये क्या है, लंग्स है। अब और ये जो यहाँ पे मैं बनाऊंगी ये है हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज। ये क्या बना रही हूं मैं आपके लिए, पल्मोनरी कैपिलरीज बना रही हूँ। अब पल्मोनरी कैपिलरीज कहाँ जाती है, आपके हार्ट में जाएगी, ठीक है, ठीक है, सॉरी, पल्मोनरी कैपिलरीज नहीं जाएगी, पल्मोनरी वेन जो है वो आपके राइट एट्रियम में जाएगी, ठीक है, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में जाएगी। एंड ये आपका हार्ट है, यस, ये आपका हार्ट है। अब यहाँ से आपका अयोर्टा आ गया, अयोर्टा से ये सिस्टेमिक आर्टरीज आ गई, ठीक है, सिस्टेमिक आर्टरीज जाएंगी, फिर कैपिलरीज में जाएंगी, फिर यहाँ पे ये यहाँ से दोबारा से आ गई वापस, ठीक है। अब हम इसके बारे में तो नहीं डिस्कस करेंगे इतना ज्यादा, बट यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देख लेते हैं। ये हमारा लंग्स है, ठीक है। अब ये जो चीज है आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज है, पल्मोनरी कैपिलरीज, ओके, यहाँ पे होगी आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज।
ये यहाँ से जाएगा आपके हार्ट में, हार्ट से जाएगा ये आपकी सिस्टेमिक आर्टरीज हो गई, सिस्टेमिक आर्टरीज, और यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये है आपकी टिश्यू कैपिलरीज, यहाँ पे है आपकी टिश्यू कैपिलरीज, यहाँ पे आपके हैं टिश्यूज, टिश्यूज बना देते हैं, यस टिश्यूज हैं आपके यहाँ पे, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे बना दे रही हूँ, ये आपके टिश्यूज है। ओके चलिए, अब हम बात कर रहे थे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, हम लोग बात कर रहे थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि कितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लंग्स की बात करूं, ठीक है, लंग्स की बात करूं तो यहाँ पे क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, है ना। ऑक्सीजन ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा यहाँ पे, कहाँ पे? लंग्स में। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग पल्मोनरी कैपिलरीज में। पल्मोनरी कैपिलरीज में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एसोसिएशन, ठीक है। यहाँ पे बाइंडिंग होगी, यहाँ पे बाइंडिंग होगी, या फिर बोल सकते हैं हम लोडिंग, लोडिंग होगी ऑक्सीजन, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। यस, कहाँ पे हो रही है? आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में। कहाँ पे हो रही है? पल्मोनरी कैपिलरीज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा है। अब हम आते हैं यहाँ पे टिश्यू कैपिलरीज में आते हैं, ठीक है। टिश्यू कैपिलरीज में, टिश्यूज में क्या हो रहा है? बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बहुत सारी चीजें टूट रही हैं, बहुत सारी चीजें बन रही है, तो वहां पे कार्बन डाई का सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? ज्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लेस होगा, क्योंकि बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका अनलोडिंग। क्योंकि क्यों होगा अनलोडिंग? क्योंकि टिश्यूज को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड इसको हम बोल सकते हैं डिसोसिएशन, डिसोसिएट कर रहा है आपका हीमो ऑक्सीजन किससे? हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट कर रहा है, तो इसको बोल देते हैं हम डिसोसिएशन ऑफ, डिसोसिएशन बोल सकते हैं, यस डिसोसिएशन बोल सकते हैं। चलिए, ये चीज क्लियर हो गई हमें। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है ना, तो आपका पूरा सा मतलब थोड़ा सा बेस बन चुका है। अब आप ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब आप ग्राफ को अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए ग्राफ देखते हैं एक बार हम लोग। तो मैं आपके लिए पहले से ही ये ग्राफ लेकर आई हूँ। हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किसकी बात कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे हम लोग बात कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की, एंड यहाँ वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना ज्यादा ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है वो परसेंटेज में, ठीक है। उसका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे जो कर्व हमें मिल रहा है, यहाँ पे जो हमें कर्व मिल रहा है, इस कर्व को हम बोलते हैं एस कर्व, एस कर्व और सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड कर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं? एस कर्व और सिग्मोइड कर्व। क्यों बोल रहे हैं हम लोग एस कर्व? बिकॉज देख रहे हो यहाँ पे कोई ये लीनियर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये चेंज होता जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जा रहे हो तो इसका परसेंटेज सैचुरेशन विद द हीमोग्लोबिन भी इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहां पे और ज्यादा सैचुरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुका है पूरा, मतलब 90% जो है उसका सैचुरेशन हो चुका है हीमोग्लोबिन के साथ। तो आगे आप कितना भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाते जाओगे उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है प्लेट्यू फेज, ये आपको प्लेट्यू फेज दिख रहा है, मतलब यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है इंक्रीज होता जा रहा है, बट स्टिल ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो चीजों की। अब हम लोगों ने बात कर ली एक्स एक्सिस की एंड वाई एक्सिस की। यहाँ पे दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजों की बात करूंगी, दैट इज P50 वैल्यू।
P50 वैल्यू क्या होती है? P50 वैल्यू होती है जहां पे जो ऑक्सीजन है वो 50% जो है वो सैचुरेट हो चुका है या 50% जो बाइंड हो चुका है हीमोग्लोबिन के साथ। मतलब अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, तो इसका मतलब उसके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है। ठीक है, ये होता है 50% सैचुरेशन। तो अगर मैं 50% P50 की वैल्यू देखती हूँ, P50 की वैल्यू आती है 27 mmHg। ठीक है, 27 mmHg। एंड यहाँ पे होती है एक P90, यहाँ पे होती है P90 वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो ऑक्सीजन है वो 90% बाइंड हो चुका है आपके हीमोग्लोबिन के साथ। तो P90 वैल्यू होती है आपकी 60 या 60 अबव, क्योंकि यहाँ से आप क्या आ गया, आपका प्लेट्यू फेज आ गया ना। तो 60 जो होता है यहाँ पे 90% जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर चुका है आपके हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये होती है P90 वैल्यू। ये दोनों वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब P50 वैल्यू के बेसिस पे ही हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कर्व है, ये जो कर्व मैंने बनाया है ये नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये जो कर्व बनाया गया है ये नॉर्मल कर्व है। अब जो ये कर्व है ये शिफ्ट भी कर सकता है, या फिर ये शिफ्ट कर सकता है टूवर्ड्स राइट, या फिर ये शिफ्ट कर सकता है टूवर्ड्स लेफ्ट। अब हमें देखना है कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स है या फिर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से ये कर्व जो है नॉर्मल कर्व ये शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक आपको रिलेशन याद होना चाहिए। ये यहाँ पे मैं आपको रिलेशन बता रही हूँ। P50 वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी के। एफिनिटी, ठीक है। तो अगर मैं P50 वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, अगर P50 वैल्यू बढ़ेगी तो एफिनिटी जो है कम होगी। किसके बीच में? ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन के बीच में। तो जिसकी वजह से क्या होगा? अनलोडिंग होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अनलोडिंग होगा। और अगर P50 वैल्यू कम है, ठीक है, P50 वैल्यू कम है तो एफिनिटी ज्यादा होगी। एफिनिटी ज्यादा होगी तो आपकी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन क्या करेंगे? ऑक्सीजन का लोडिंग होगा हीमोग्लोबिन के साथ, मतलब ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, तो ये होगा लोडिंग। अब हम यहाँ पे देखते हैं अब इस ग्राफ पे आते हैं हम लोग, इस ग्राफ पे हम लोग आते हैं। चलिए, तो सपोज अगर मेरी P50 वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, मेरी P50 वैल्यू जो है इंक्रीज कर रही है। अभी ये हो गई, जो नॉर्मल होती है वो होती है 27 mmHg, बट अभी मेरी P50 वैल्यू जो है वो हो गई 40 mmHg। ठीक है, 40 mmHg हो गई। तो ये जो कर्व है ये किस तरफ शिफ्ट कर जाएगा? ये कर्व अब यहाँ पे P50 वैल्यू क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हुई तो मतलब एफिनिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। डिक्रीज हो गई एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा अनलोडिंग। अनलोडिंग होगा यहाँ पे किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ कर्व की बात करूं तो ये शिफ्ट हो जाएगा कर्व टूवर्ड्स राइट। ठीक है, ये जो कर्व है ये शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स राइट। और अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एफिनिटी कम हुई तो क्या किसका अनलोडिंग होगा? ऑक्सीजन का अनलोडिंग होगा। तो यहाँ पे आपका होगा अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन अगर आपको पहले पता है, वो जो मैंने पहले अभी पिछले स्लाइड में बताया, तो अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे होता था? जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो ये कर्व है हमारा, जो हमारा कर्व है ये लेफ्ट की टूवर्ड्स भी शिफ्ट कर सकता है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं? तो अगर मेरी P50 वैल्यू, जैसे मैंने आपको रिलेशन बताया, अगर मेरी P50 वैल्यू जो है वो कम है, नॉर्मल क्या थी? 27 mmHg थी। अब मेरी P50 वैल्यू क्या हो गई? सपोज मेरी P50 वैल्यू हो गई 15। ठीक है, मेरी P50 वैल्यू हो गई 15। चलो यहाँ पे मेरी 15 mmHg जो है P50 की वैल्यू हो गई। अब P50 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। एफिनिटी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन की इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं कर्व की बात करूं तो आपको कर्व दिखेगा ऐसा कुछ। तो आपका कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? लोडिंग।
यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लोडिंग हो रहा है, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, जो कहाँ पे होता था आपके, कहाँ पे होता था आपके, यस कहाँ पे होता था आपके, ये होता था आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में। ओ, ये होगा आपके टिश्यू कैपिलरीज में, ठीक है, ये कहाँ पे होगा आपका, टिश्यू कैपिलरीज में। अनलोडिंग होगा आपके टिश्यू कैपिलरीज में, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा आपके पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गई है तो मतलब ग्राफ भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक और चीज की विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके कर्व को जो शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स राइट एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो अगर मैं ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, चलो राइट लिख लेते हैं, टुवर्ड्स राइट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, टुवर्ड्स राइट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा था आपका, वहां पे क्या हो रहा था आपका, यस अनलोडिंग हो रहा था, राइट। यहाँ पे अगर ग्राफ पे आप आओगे, यहाँ पे अगर ग्राफ पे आओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, अनलोडिंग, यहाँ पे क्या हो रहा था, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे आपके टिश्यू कैपिलरीज में, राइट, कहाँ पे हो रहा था, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अनलोडिंग हो रहा है तो टिश्यू कैपिलरीज अगर आपको याद होगा तो वहां पे क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ नो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा होता है। तो एक ये हो गया, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इंक्रीज होगा तो आपका जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आपका H प्लस जो है वो इंक्रीज होगा तो आपका कर्व जो है राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, या फिर जो आपका pH है वो डिक्रीज होगा। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रहा है तो pH क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। साथ ही साथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी आपका जो कर्व है उसको राइट की टूवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। एंड दूसरा आ जाता है इंक्रीज इन 2,3 डी बीपीजी, ठीक है, 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जो आपके कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करती हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारा जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। वहां पे क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा ना, यस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। उसके साथ साथ जो आपका H प्लस है वो कम होगा, साथ में जो pH है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो pH क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये एक फैक्टर है, एंड दूसरा है डिक्रीज इन 2,3 DPG या फिर BPG फॉस्फोग्लिसरेट। ये सारी कंडीशंस हैं जो आपके कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगी। ठीक है, ये सारे कंडीशंस हैं जो आपके कर्व को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम लोग ग्राफ देख लेते हैं, ये मेरे पास ग्राफ है तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। अब जो हमारा कर्व है यहाँ पे देखो P50 की वैल्यू दी हुई है, P50 की वैल्यू इज 27 mmHg। ठीक है, अब आपका जो कर्व है वो शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे अगर मैं P50 की वैल्यू देखूँ तो वो ज्यादा हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये 35 या 40 हो, तो ये क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट। अब कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है, यस, इंक्रीज इन PCO2, H प्लस टेम्परेचर हो गया, DPG हो गया एंड डिक्रीज इन द pH। ये सारी चीजें हैं जो आपके कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करेंगी। अब ये वाला जो कर्व है ये है लेफ्ट को, तो मतलब यहाँ पे आपकी P50 की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, डिक्रीज हो गई तो मतलब एफिनिटी इंक्रीज हो गई, एफिनिटी इंक्रीज मतलब लोडिंग होगा, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। ये आपकी हो रही है पल्मोनरी कैपिलरीज में, पल्मोनरी कैपिलरीज में हो रही है एंड ये हो रही है आपके
टिश्यू कैपिलरीज में। ठीक है, यस। तो यहाँ पे आपका पीएच इंक्रीज होगा क्योंकि आपका जो H+ है वो डिक्रीज होगा, एंड साथ ही साथ ये डीपीजी हो गया, या फिर आप बीपीजी भी बोल सकते हैं, बायोफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कर्व को राइट की तरफ शिफ्ट करवाते हैं और लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करवाते हैं। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए लाए हैं एकदम बिल्कुल शानदार 50% ऑफ लाए हैं आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे पास बहुत अच्छे ऑफर्स हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बैचेस हैं। तो हमारे पास जो बैच है वो है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। अब ये ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच क्या है, इसमें आपका जो सिलेबस है, जैसे आपको पता है अभी आपके पास 6 महीने बचे हुए हैं नीट के लिए, नीट 2025 के लिए। तो अगर आपको जल्दी जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बैच हो सकता है। किसके लिए, आपके नीट 2025 के लिए। और आपको कितने में मिलेगा, 2999 में मिलेगा, जिसमें आपको 450 लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं, 15+ टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच है। और नवंबर 9 से जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से जिनको खरीदना है या सब्सक्रिप्शन लेना है वो जल्दी से ले लो, कोड आपको यूज करना है AS08। ओके, चलिए अब हम आते हैं आपके अर्ली अचीवर्स बैच, निम्बस अर्ली अचीवर्स बैच, जो है आपके नीट 2027 के लिए। तो जो बच्चे भी नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा शानदार ऑफर है, जो आपको मिलने वाला है 9999 में। और इसमें आपको मिलेंगे 1500+ लेक्चर्स, 40+ टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। 11 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से फटाफट से जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है खरीद लो। ठीक है, और कोड क्या यूज करना है, AS08, AS08। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास नीट 2026 के लिए भी बैच है। ठीक है, अगर आप नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा बैच होने वाला है। आपको सिर्फ मिल रहा है 4499 में, जिसमें आपको मिलेंगे 500+ लेक्चर्स, 20+ टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। तो अभी तक जिसने नहीं खरीदा है फटाफट से जाओ सब्सक्रिप्शन लो और जल्दी से तैयारी शुरू कर दो। कोड क्या यूज करना है, AS08। ठीक है, चलो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप कुछ ना कुछ सीखेंगे इस वीडियो से। तो चलिए इसी बात पे आज का वीडियो जो है वो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लिए और एक अनदर टॉपिक के साथ, किसी और टॉपिक के साथ जिसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।